Hello everyone, my name is Srishti and I am an English faculty in DCG. Today we are going to discuss the most important chapter, that is adjective. So let us start with the very basic definition and then we will move on towards that how the rules are important, especially from your error spotting point of view. So let us start. The first is adjective chapter. We will learn the definition of adjective. It's very easy, something that qualifies a noun और प्रोनाउन, राइट? जो भी वर्ड नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, राइट? फॉर एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटिफुल. नाउ व्हाट इज ब्यूटिफुल हियर? ब्यूटिफुल इज एडजेक्टिव. व्हाई? बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग दिस गिवन प्रोनाउन. वो कैसी है? वो सुंदर है. शी की क्वालिटी बताई जा रही है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव, राइट? एट द सेम टाइम अगर मैं बोलूं ही इज रनिंग, अब बहुत से बच्चों को लगता है सेम फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो ये भी एडजेक्टिव कर दो, लेकिन जो रनिंग है ये इस प्रोनाउन का एक्शन बता रहा है, राइट? वो क्या कर रहा है? वो भाग रहा है. और जो एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब. तो यहाँ पे दिस रनिंग इज अ मेन वर्ब. दो बोथ द सेंटेंसेज आर रिटन इन द सेम फॉर्मेट, शी इज ब्यूटीफुल, ही इज रनिंग, बट यहाँ पे ब्यूटीफुल इसकी क्वालिटी बता रहा था, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एडजेक्टिव. एंड यहाँ पे जो ही है वो इसकी एक्शन बता रहा है, सॉरी जो रनिंग है वो इसका एक्शन बता रहा है. तो ये आपका रनिंग, व्हाट इज रनिंग है? मेन वर्ब, राइट? सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ योर टॉपिक adjective. अब we will start कि how these adjectives are important, what type of rules you should know, कौन सा adjective में किस टाइप का rule apply किया जाता है, right? Okay, now let us start the degrees of comparison. Adjective में हमारे पास total 3 degrees होती है: positive, comparative, superlative. We are having 3 degrees: positive degree, comparative degree and your superlative degree, right? Positive degree होता है when only one case is there. One case means you are giving the quality of only one person or one thing, right? For example, she is beautiful, जो कि हम example अभी अभी कर चुके हैं. तो beautiful is what? Beautiful is your adjective और ये सिर्फ इस प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? पॉजिटिव डिग्री. अब इसी को ही अगर कंपेयर करोगे तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव क्या होती है? मोर ब्यूटीफुल. सो शी इज मोर ब्यूटीफुल. अब इज दिस करेक्ट? नो, दिस इज इनकरेक्ट. Whenever you are using any comparative degree, वहाँ पे किससे कंपेयर कर रहे हो वो मेंशन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो शी इज मोर ब्यूटीफुल दैन हर सिस्टर, दैन राधा, कुछ भी बोल सकते हो, राइट? तो whenever you are using any comparative degree, वहाँ पे ये दैन का रखना, नॉट नेसेसरी कि दैन ही होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू हैव टू डू द कंपैरिजन देयर, राइट? मीन्स कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री में देयर शुड बी 2 केसेस. पॉजिटिव में हमने किया देयर शुड बी 1 केस, यहाँ पे वी विल डू देयर शुड बी 2 केसेस. लेट्स कम टू द सुपरलेटिव वन. सुपरलेटिव होता है व्हेन मोर देन 2 केसेस आर देयर और उनमें से क्वालिटी सिर्फ एक की बताई जा रही है, मतलब इन सब में से सिर्फ राम ही अच्छा है. ऐसे केस में वी यूज सुपरलेटिव डिग्री. Like she is the most beautiful girl of her class, right? तो beautiful, more beautiful and most beautiful, ये हमने यहाँ पे 3 डिग्रीज की बात करी है. most beautiful मतलब उसकी क्लास में है तो बहुत सारे लोग, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है? शी. तो शी को डिफाइन करने के लिए वी हैव यूज द टर्म सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट?
सो ये है हमारी 3 टाइप्स की डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब हम आते हैं कि ये तीनों की तीनों डिग्रीज के यूजेस कैसे हैं, व्हाट आर द यूजेस आई मीन, एंड हाउ वी अप्लाई द रूल्स इन दीज 3 डिग्रीज, राइट? ओके, सो लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट रूल, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। वो कह रहे हैं किसी भी पॉजिटिव डिग्री के साथ अगर आप ER लगा दोगे तो वो कंपैरेटिव हो जाएगा, अगर आप EST लगा दोगे सो दैट विल बिकम योर सुपरलेटिव, राइट? फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल प्लस ER इज इक्वल टू स्मॉलर, स्मॉलर इज योर कंपैरेटिव डिग्री। नाउ स्मॉल plus EST is equal to smallest and smallest is your superlative degree, right? अब ER लगाया, EST लगाया, लेकिन we are having some adjectives जिसके पीछे ER या EST नहीं लगा सकते। For example, intelligent. Do we say intelligent? Intelligenter? No. Do we say intelligentest? No. We do not put ER and EST after these words. So in those cases we put more with superlative and more with comparative and most with superlative, right? For example, there is no space, intelligent, most intelligent, more intelligent, or you can say intelligent, more intelligent, most intelligent, beautiful, more beautiful, most beautiful, in this sense. Small, smaller, smallest, sweet, sweeter, sweetest, great, greater, greatest. So those adjectives that takes ER, वहाँ पे हम ER लगाते हैं, जिनके पीछे ER नहीं लग सकता उनको कंपेयर करने के लिए we use more and superlative forms शो करने के लिए we use most. अब नेक्स्ट रूल ये बोल रहा है जो अभी हमने पढ़ा ER और EST एंड मोर एंड मोस्ट, कह रहा है जरूरी नहीं है कि किसी भी डिग्री में आप दोनों लगा दो, दैट विल बी इनकरेक्ट। मीन्स डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव, ये केस गलत है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, शी इज द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल, राइट? अब यहाँ पे मैंने मोस्ट भी लगा दिया और ये EST भी लगा दिया, डबल सुपरलेटिव यूज कर दिया, तो दिस इज इनकरेक्ट। यू आर हैविंग 2 अवेलेबल ऑप्शंस, या तो आप मोस्ट लगा दो, मोस्ट प्रिटी, या तो आप EST वाली फॉर्म लगा दो, प्रिटीएस्ट, राइट? अब इन दोनों में से व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन? प्रिटीएस्ट। व्हाई नॉट दिस? क्योंकि मोर एंड मोस्ट सिर्फ वहीं पे यूज होता है जहां पे ER और EST एग्जिस्ट नहीं करते, ओनली देयर वी यूज मोर एंड मोस्ट। दोज एडजेक्टिव्स दैट ऑलरेडी कंटेन्स ER एंड EST, उनके साथ अपनी मर्जी से मोर या मोस्ट नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल, स्वीट का कंपैरेटिव है स्वीटर, बट आप ये नहीं बोल सकते कि दिस इज मोर स्वीट। अब मुझे स्वीटर बोलने का मन नहीं कर रहा तो आई विल से मोर स्वीट, दैट इज करेक्ट, बट ओनली एज पर योर स्पोकन इंग्लिश। ग्रामेटिकली अगर बात करो तो हम मोर और मोस्ट सिर्फ वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे ER और EST नहीं अवेलेबल है, राइट? सो दिस इज अगेन दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। थर्ड रूल बोल रहा है हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कभी भी कंपैरिजन शो नहीं करते। यस, फॉर एग्जाम्पल, एल्डर। क्या आप कभी बोलते हो कि वो मेरे से ज़्यादा बड़ा है? नो, वी नेवर से, वी सिंपली से कि वो मेरे से बड़ा है, राइट? प्रेफर कभी भी कंपैरिजन शो नहीं करता। जूनियर, प्रेफर, जूनियर, सीनियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, ये कभी भी हमारे से दीज वर्ड्स नेवर शो द कंपैरिजन। तो यहाँ पे हम कभी भी दैन नहीं लगाते,
वाई? क्योंकि दैन सिर्फ वहां पे लगता है जहां पे कंपैरिजन होता है। अब जब ये कंपेयर कर ही नहीं रहा है चीजों को, तो वाई टू यूज दैन? तो यहां पे वी यूज टू, नॉट दैन। इस टाइप से और बहुत सारे वर्ड्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा जिनके साथ भी नेवर डू एनी टाइप ऑफ कंपैरिजन, राइट? सो आगे से क्या बोलोगे आप? ही इज एल्डर टू मी, राइट? अब यहां पे अगर एग्जाम में आ गया ही इज एल्डर दैन मी, दैट इज इनकरेक्ट। इंस्टेड ऑफ दैन आप क्या लगा देंगे? टू मी। आई प्रेफर टी दैन कॉफी, इनकरेक्ट। आई प्रेफर टी टू कॉफी। Okay, the next is again the most important rule, very very important. Next rule we will be doing, there are some adjectives जिसकी कोई comparative and superlative form exist ही नहीं करती. Isn't this strange? देखो, words that do not have any comparative degree or superlative degree, right? For example, unique. अब देखो, इफ समथिंग इज यूनिक, इट इज यूनिक। वी कैन नेवर से कि ये ज़्यादा यूनिक है और ये कम यूनिक है। जो चीज़ यूनिक है वो यूनिक है, राइट? सो व्हाट यू विल राइट हियर? कोहिनूर इज द मोस्ट यूनिक डायमंड। सो द गिवन सेंटेंस इज टोटली इनकरेक्ट बिकॉज द मोस्ट नहीं आएगा। कोहिनूर इज डैश यूनिक डायमंड। अब जो यूनिक है वो एज अ पॉजिटिव डिग्री ले रहे हो। अब पॉजिटिव डिग्री के साथ व्हाट वी यूज आर्टिकल अ, मीन्स इनडेफिनेट आर्टिकल, तो इसकी जगह पे लगा दोगे अ। तो कोहिनूर इज अ यूनिक डायमंड। सो दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द नेक्स्ट फिफ्थ रूल इज विथ कंपैरेटिव डिग्री आप लगाते हो ऑफ द टू, एंड विथ सुपरलेटिव वी यूज ऑफ द थ्री। दिस पॉइंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एनडीए के एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में पूछा गया था, राइट? रूल क्या है, ध्यान से समझिए। अब अभी तक हमने पढ़ा जब भी आप कंपेयर करोगे तो यू हैव टू यूज दैन, like she is better than her sister in this sense. But here we are going to learn कि ज़रूरी नहीं है than ही यूज़ करना है। अब मान लो आपको किससे ज़्यादा बेटर है, you don't know, right? तो आप सिंपली लिख दोगे of the two. For example, she is better of the two sisters. Of the two sisters, right? वाई? बिकॉज अब जब आपने ऑफ द टू लिख दिया मीन्स ये मतलब जब भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी वहां पे यू विल यूज ऑफ द टू। इफ इट इज सुपरलेटिव तो ऑफ द 3, 4, 5, 6 जो भी लिखना है वो लिख सकती हूँ, क्योंकि सुपरलेटिव इज मोर देन 2 केसेस। तो ही इज द स्मार्टेस्ट ऑफ द 3 फ्रेंड्स, राइट? अब स्मार्टेस्ट क्या था आपका? सुपरलेटिव डिग्री। So here what you will use? Of the 3. Now the most important thing, why this rule is important? एग्जाम में ये पेपर एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आएगा? They will give you she is better between the two sisters. He is the smartest among the 3 friends. अब बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे, they will say मैम 2 की बात हो रही थी तो between भी सही है, more than 2 था 3 तो there we use among preposition, right? But always remember whenever you are using the adjective you are writing the degree, वहाँ पे सिर्फ preposition of का use होता है, no other preposition, right? तो this rule is very very important. Next, sometimes in exam transformation of sentences come, okay? और वहाँ पे आपको क्या करना होता है? ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू दिस सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आपको डिग्रीज ट्रांसफॉर्म करनी है, बिकॉज वी आर डूइंग एडजेक्टिव, तो ट्रांसफॉर्मेशन का पर्टिकुलर टाइप ले रहे हैं हम टू ट्रांसफॉर्म द गिवन डिग्री। अब वो कह रहे हैं कंपैरेटिव होगा,
means you have, if you want to transform the given into comparative, there we put any other. And if you want to transform it into positive degree, there we use no other in the starting with as a positive degree, right? Why as? क्योंकि ये जो हाइफन है यहाँ पे आप सिर्फ पॉजिटिव डिग्री लगाते हो, नो अदर डिग्री. एज टॉल as smart as smarter as taller as, tallest as, these all are incorrect. तो as के साथ we use positive. For example, he is नहीं, ऐसे लिखो, America is the richest country. America is the richest country. So अब वो क्या बोल रहा है, richest है मतलब superlative degree, est लगा है. We have to transform the given sentence into comparative and positive. अब most of the students, what they do, they will say America is richer than India. पर इंडिया तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा. ऑस्ट्रेलिया भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा. तो ऐसे केसेस में we use any other. तो अमेरिका इज रिच की सेकेंड फॉर्म रिचर दैन, क्योंकि कंपैरेटिव है तो दैन का यूज करना इज इंपॉर्टेंट, दैन एनी अदर कंट्री, राइट? Similarly, if you want to transform the given sentence into positive degree, what you will say? No other country is as rich as America. मतलब अब आपने यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री भी यूज कर ली, किसी और उसका नाम भी नहीं लिया कंट्री का, और वो ट्रांसफॉर्म भी हो गया, राइट? तो इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म करते हो. दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि आपको सिर्फ मीनिंग चेंज नहीं करना. ट्रांसफॉर्मेशन में आप जो मर्जी यूज करो, बस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड रिमेन सेम, राइट? सो दिस वाज द 6th rule. So these are all the important rules of your adjectives chapter from your NDA point of view, especially your error spotting that I have told you earlier as well, right? So if you think that this video is informative, please like, share and comment. Second thing, if you want any other chapter to be covered in the class, NDA के related कोई भी और chapter आपको लग रहा है English में it is important and you want the classes, you want that video, so please tell us in the comment section so that next part में मैं वो video को ज़रूर, उस topic को ज़रूर cover करूँ.